हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 32 और स्ट्रक्चर नंबर 6, जो इस चैप्टर का लास्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग शुरू से देखें स्टेट या कंडीशन, चाहे वो ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का हो, ऑब्जेक्ट का हो या एक्शन का हो। और लास्ट में देखेंगे दोस्तों स्टैटिक स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि स्थिर स्थिति, यानी कि कोई चीज कहीं पे स्थिर है, स्टेडी स्टेट में है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे या कैसे बताएंगे। स्थिर आप समझ रहे हैं, कोई चीज कहाँ है या कोई आदमी कहाँ है, चाहे वो थिंग हो चाहे वो पर्सन हो, उसके बारे में स्टेडी या कहिए स्टैटिक स्टेट, अस्थिर स्थिति, ये हम लोग आज सीखेंगे। सिंपल है लेकिन इसको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पैटर्न के अकॉर्डिंग हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोई भी किसी के बारे में, वह कष्ट में है, किताब टेबल पर है, वह घर पर है, वह किचन में है, या है जो भी दे सकते हो, किचन में है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का अगर आप बोलते हैं, इसमें एक चीज और कंपेयर करेंगे, वो भी आप जरूर सीखें दोस्तों, वो कि हम लोग स्टेटिव वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी स्टेटिव वर्ब यूज होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में करते हैं, यहाँ प्रीपोजिशन के साथ करते हैं। ठीक है, और दोनों में क्या फर्क है वो भी देखेंगे, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बातें आप करते हैं तो वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में इज एक के सेंस में, प्रेजेंट में, और आर एक से ज्यादा के सेंस में, प्रेजेंट में, है, हूं, जो भी रहे, और एम सिर्फ आई के साथ प्रेजेंट में। उसके बाद आप प्रीपोजिशन लगा के यहां पर नाउन देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका स्ट्रक्चर है और वो भी क्लियर करेंगे अभी। अगर विदाउट प्रीपोजिशन रहे तो उसका मतलब क्या होगा, तो जरूर देखें लास्ट तक। तो जैसे कि दोस्तों, वह कष्ट में है, वह ही अकेले है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही इज इन ट्रबल। ठीक है, वह कष्ट में है, किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है दोस्तों, वह घर पर है, ही इज एट होम। और यहां पर दोस्तों अगर कहना हो आई के साथ, मैं घर पर हूं, तो उसका क्या हो जाएगा, सिंपल, आई एम एट होम। एट ही लिखेंगे, इन नहीं लिखेंगे दोस्तों, होम के साथ एट, ये एक समझ गए। आई के साथ, शी इज इन द किचन, वह किचन में है। तो आप इस तरह से प्रीपोजिशन लगा के किसी भी पर्सन या वस्तु की स्थिति, स्थिर स्थिति आप बता सकते हैं कि कौन कहां है। ये इतना क्लियर हुआ। अगर आप प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन सिंपल सा लगेगा दोस्तों, इन, ऑन, एट, ये सब, अंडर, उप, अपर, यही सब लगेगा, एबव, ये सब। आप क्या बताते हैं, पोजीशन, अस्थिर स्थिति का। अब आइए दोस्तों कि अगर आप प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, जैसे करते हैं, ही इज अ टीचर,
या ही सी जो भी दे सकते हैं, या इसी के बारे में बोलते हैं, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, दो सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा, यहां पर स्टेटिव वर्ब के बाद जस्ट हमारा ये नाउन है और दूसरा स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव है। तो अगर इस तरह का डायरेक्ट आता हो, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, प्रेजेंट की ही बात करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट नाउन आता हो या एडजेक्टिव आता हो, तो पहली बात कि उसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, और दूसरी बात कि ये क्या बताएगा, ये इसी सब्जेक्ट को इसके इक्विवेलेंट करता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये यही है, यानी वो कहीं पर है नहीं, वो वही चीज है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही इज अ टीचर, यानी कि यह टीचर है, यह मतलब वह, ये जो है वह टीचर है, और वह जो है इंटेलिजेंट है, इसी के बारे में बताता है। ही इज ऑन या इन अ टीचर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेंस भी आना चाहिए। तो अगर डायरेक्ट करते हैं तो वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, चाहे वो नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, और वह उसी के बारे में बताता है। ये इसके इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल है। ठीक है, उसका एक पहचान या एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और अगर आप कोई भी प्रीपोजिशन लगा के और नाउन बताते हैं तो इसका मतलब वो स्थिति बताता है। तो दोस्तों, मेरे समझ से आपका ये क्लियर हो गया होगा। आप अगर एक बार में नहीं क्लियर किए होंगे तो आप एक दो बार देख सकते हैं, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके समझ में या आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाते जाएगा। ठीक है, और एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तभी आपका जो भी है टेम्पोररी माइंड से परमानेंट माइंड में जाएगा, और उसे बाद में आप यूज़ कर सकते, वो ऑटोमेटिकली आपके ज़बान से निकलेगा, आपके दिमाग में प्रोसेसिंग होगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, और अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, देखेंगे कि उसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।